हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम करने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट। हमने अभी तक 3 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स देखी है। पहली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है सिलेक्शन सॉर्ट जो हमने देखी थी, एंड देन इंसर्शन और बबल सॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं काउंटिंग सॉर्ट। अच्छा, काउंटिंग सॉर्ट डिफरेंट कैसे है? तो इसके ना एक बहुत बड़ा यू कैन से प्रोज है और एक बहुत बड़ा कॉन भी है इसका। तो क्या है, देखो यार, जितनी भी हमने सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ी थी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रही थी। ये वाली सॉर्टिंग एल्गोरिथम कहती है मैं तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाऊंगी, सॉर्ट कर दूंगी एरे को। ठीक है। दूसरी चीज ये तो हो गया इसका बहुत बड़ा अप। ठीक है। अब आते हैं डाउन्स पे। डाउन, इसका सबसे बड़ा डाउन्स ये है कि ये कुछ लिमिटेड साइज तक ही सॉर्ट कर सकती है, लिमिटेड वैल्यूज तक ही सॉर्ट कर सकती है। एग्जांपल देने से पहले पहले एक छोटा सा कोड रन कर दें। तो यार यहाँ पे देखो मैंने क्या किया हुआ है। मैंने ना एक स्कैनर क्लास लिया है, एक एन ले रखा है, इसको हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे लिया मैंने ए आर आर डॉट लेंथ। ठीक है। एक ए आर आर ले रखा है जिसका साइज मैंने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर रखा है, यानी विच इज 2.147 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। और फिर मैंने एक फॉर लूप लगा रखा है ए आर आर लेंथ तक और प्रिंट कर रखा है। ठीक है। एक बार वार्निंग देखते हैं क्या क्या आती है। ठीक है, ये वाली वार्निंग थी। ठीक, ये तो नहीं थी। क्या कह रहा है? कंटेंट ऑफ एरे आर रीड बट नेवर रिटर्न। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे देखते हैं। फॉर लूप कैन बी रिप्लेस विद एनहेंस फॉर लूप, दोनों को रिजॉल्व कर देते हैं ताकि हमें पहले से पता ना लगे कि वार्निंग्स जो होती है वो इस चीज़ को भी कवर नहीं कर रही है। ठीक है। तो अब देखो, अब हुआ क्या है, ये वाली इग्नोर कर सकते हो अभी के लिए। अब हुआ क्या है, हमने एक एरे को डिफाइन किया, उसके इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ली। 3 हमारे पास वार्निंग्स है। पहला है अनयूज इम्पोर्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लिसिट क्लास वो सॉरी एक्सप्लिसिट क्लास डिक्लेरेशन छोड़ो, और ये तीनों कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं रन, एंड वी गॉट सम रन टाइम एरर। और एरर को पढ़ते हैं तो एरर कहता है भैया आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन क्या कहता है कि आपने जो एरे रिक्वेस्ट, एरे का साइज रिक्वेस्ट किया है वो हमारी वर्चुअल मशीन की लिमिट से, वर्चुअल मेमोरी की लिमिट से एक्सीड कर रहा है। ठीक है। मीन्स इट मीन्स कि हम है ना किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट तक ही, एक पर्टिकुलर साइज ऑफ एरे ही बना सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं इनफाइनाइट साइज का एरे बना सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। एंड दैट इज द मेजर फ्लो जो काउंटिंग सॉर्ट में आने वाला है। अब पहले काउंटिंग सॉर्ट समझते हैं, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली नो कि भाई इसमें इशू क्या है। तो काउंटिंग सॉर्ट क्या कहता है? काउंटिंग सॉर्ट ये कहता है यार हम ऐसा नहीं कर सकते क्या। मान लो मैंने कहा मेरे पास है वन, कुछ ऐसा है 1 3 4 1 2 3। ठीक है। तो मैंने कहा मैं हर एक की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लूँ और वो एक एरे में स्टोर करा दूँ। यानी यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 आ रहा है ना। तो मैंने एक एरे बनाया 4 साइज का, 2 3 और यहाँ पे 4, 5 साइज का, सॉरी। ठीक है। और मैंने कहा क्या है, 1 है, 1 पे 1 ऐड कर दिया। फिर 3 है, 3 पे 1 ऐड कर दिया। फिर 4 है, 4 पे 1 ऐड कर दिया। फिर 1 है, दोबारा 2 है, 2 इस पे 1 प्लस कर दिया। फिर 2 है, इस पे 1 ऐड कर दिया, और 3 है, इस पे 2 ऐड कर दिया। तो मैंने कहा मैंने इनकी काउंटिंग रख ली। अब इस काउंटिंग के बेस पे मैं इस एरे में दोबारा वैल्यूज फिल करता हूँ। ठीक है। दोबारा वैल्यूज फिल करता हूँ, या एक नया एरे ले लेता हूँ और मैं उसमें फिल करता हूँ। मैं कैसे फिल करता हूँ? अब इसके भी दो तरीके हैं। पहले हम बहुत ही सिंपल तरीके पे जाते हैं कि मैंने कहा मैंने एक लूप लगाया और फोर लूप लगाया। ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। ठीक है जी। और मैंने कहा वाइल ए आर आर ऑफ आई इज, सॉरी, काउंट ऑफ आई, ये मान लो काउंट एरे है। मैंने कहा काउंट ऑफ आई, ओके, जब तक ग्रेटर देन है 0 से, तो जब तक मैं ये मान लो आंसर ऑफ आई में, आई आंसर ऑफ, हाँ आंसर ऑफ आई में मैं क्या भर सकता हूँ, जे भर सकता हूँ। ठीक है। व्हाट्सोएवर, मतलब मैंने क्या किया, आंसर ऑफ काउंट ऑफ आई, सॉरी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि देखो मैंने पहले इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली। अब मैंने क्या किया, मैं गया इस पे, और ये ऑटो ऑलवेज 0 होगा क्योंकि 0 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। तो मैं गया इस पे, मैंने कहा जब तक मेरा ये 0 नहीं हो जाता, यानी मैं यहाँ पे 1 1 भर सकता हूँ। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैंने फोर लूप लगाया काउंट एरे पे। ठीक है। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट का साइज लेट से यहाँ पे अभी के लिए 4 ही मान लेते हैं, 4 और आई प्लस प्लस। ठीक है जी। और मैंने बोला कि वाइल मेरा काउंट ऑफ आई
ग्रेटर देन है 0 से, तब तक आंसर ऑफ जे, एक जे ले लेते हैं, इंट जे, ठीक है। आंसर ऑफ जे में क्या भर दो जी, आई भर दो, ठीक है। ये कर दो और जे को प्लस प्लस कर दो, हाँ, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, दोबारा लिखूं, 4 i 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, काउंट काउंट के लेंथ तक, ठीक है जी। ये फॉर लूप चला और मैंने कहा वाइल काउंट ऑफ आई, काउंट फ्रीक्वेंसी एरे जो है ना, इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर ऑफ जे प्लस प्लस, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले जे को कर दो, ठीक है, इक्वल टू आई, और ये एक जे मैंने ले लिया जो इनिशियली 0 रहेगा, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, या फिर ये जे को बाद में भी इंक्रीमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे जे लिया और बाद में जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो एक ये तरीका है। तो अब देखो यार, अब उस जो हमने अप्रोच थी हमारी, ये वाली, इसने क्या किया, अब यू माइट से यार लूप तो इसमें भी दो ही लग रहे हैं ना, तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। मैं कहता हूँ नहीं होगी, समझो, देखो ये हमारा काउंट एरे बना था, ठीक है, काउंट एरे बना था, वन, ये तो ओरिजिनल एरे था, 1 3 1 1 3 4 1 2 3, ठीक है। और मेरा काउंट एरे क्या बना था, मेरा काउंट एरे बना था, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे फिर से 1 है। तो देखो यार, समझो, अग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लूप लगा रहा हूँ, ठीक है। जब आई 0 पे है तो मेरा अंदर वाला लूप कितनी बार चला जी, अंदर वाला ऑलरेडी 0 है तो 0 टाइम चला। जब आई मेरा 0 पे था तो अंदर वाला लूप भी 0। आई जब 1 पे है तो अंदर वाला लूप कितनी बार चला जी, 2 बार चला। आई जब 2 पे है अंदर वाला लूप 1 बार चला। आई जब 3 पे है अंदर वाला लूप 2 बार चला। और आई जब 4 हो गया तो अंदर वाला लूप मेरा 1 बार चला। तो टोटल कितने टाइम्स, मतलब आई कितने ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुए हैं इन सब का सम, विच इज 6। यही तो मेरा एरे का साइज है, यही तो मेरा एरे का साइज है, एन इज 6। क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर रहे हैं, तो सभी एलिमेंट की टोटल करके फ्रीक्वेंसी एन से ज्यादा हो ही नहीं सकती ना, दैट्स वाई इट इज ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी बात पे, इसमें फ्लो क्या है, इसमें फ्लो क्या है कि देखो, हमारे पास मान लो एलिमेंट है, लेट सपोज एक एलिमेंट है एरे में, ये 100 और 1000, ये दो एलिमेंट है, और मान लो यहाँ पे 3 है, ऐसे कुछ बड़ा सा है जिसमें 100 1000 और 3 ही एग्जिस्ट करते हैं। मुझे 10,000 और 3, तो मुझे एक काउंटर है कितने साइज का, क्योंकि इंडेक्स से मैंने मैपिंग किया है कि जीरो की ऑकरेंस कितनी है, 1 की ऑकरेंस कितनी है, 2 की ऑकरेंस कितनी है ना। तो 10, ऑल दो इसमें बस 100 है, इसमें बस 10,000 है, और इसमें बस 3 है, ठीक है जी, इसमें बस 3 है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आई, पहली दिक्कत, ऑल दो इट इज ऑर्डर ऑफ एन, पर इस पे मुझे पूरे पे लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ एन की बजाय अगर मैं बोलूँ ऑर्डर ऑफ मैक्स तो ज़्यादा बेटर है ना, ऑर्डर ऑफ मैक्स तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप मैक्स टाइम तो ऑपरेशंस कर ही रहे हो, ऑल द अंदर एक भी नहीं हो रहा है, एक तो हो ही रहा है, तो मैक्स प्लस एन हो गया, है ना। तो एक तो फ्लो ये है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी बड़ी हो सकती है, दूसरा फ्लो भी यही है कि मैक्सिमम वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। सपोज करो मेरे पास एलिमेंट ये है 10⁻⁹, भाई मैं स्टोर ही नहीं कर सकता इसको कहीं एरे में, क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं होती इतनी ज़्यादा, है ना। दूसरा सबसे बड़ा फ्लो ये है इसमें, इसमें यू कैन सॉर्ट अप टू 10⁻⁶ और 7, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बस इतनी है, ठीक है। 8 भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सेफ साइड खेलना पसंद करता हूँ, तो दैट्स वाई, ठीक है। तो 10⁻⁶ और 7 तक अगर कोई एरे है जिसमें कह रहा है कि भाई आपके पास 10⁻⁶ और 7 तक एलिमेंट्स होंगे, देन यू कैन गो फॉर काउंटिंग सॉर्ट। बट अगर उसमें 10⁻⁹ है तो वो काउंटिंग सॉर्ट से कभी हो ही नहीं सकता। दैट्स द मेजर फ्लो इन दिस, ठीक है। तो भाई ये थी इतनी सी बात। अब आते हैं अगले पे, चलो जी। अब हमने जो अभी जो एल्गोरिथम लिखी थी काउंटिंग सॉर्ट की, वो बिल्कुल सही थी। मतलब देखो, आपका आई एन टाइम्स चल रहा है और हर बार और अंदर कितने ऑपरेशन हो रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। यानी जब पहली बार चला तो अंदर मान लो 2 ऑपरेशन हो रहे तो टोटल 2 × 1 हुआ, ठीक है, ऐसे कर करके। आ, ओके जी। तो कितने ऑपरेशन हो रहे हैं हमने सम किया, वो ऑर्डर ऑफ एन आया। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसमें दिक्कत क्या है, उसमें दो बड़ी दिक्कतें हैं। पहला तो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है जी, मान लो आपका एक एरे है,
सॉर्टिंग इज अबाउट रीअरेंजिंग द ऑर्डर, ठीक है। जो मैंने वहां पे लिखा वो रीअरेंजिंग नहीं था, वो मैंने ओवरराइट किया कि ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट बार बार लिखते रहो। मतलब एग्जैक्ट ये एलिमेंट को उठा के कॉपी नहीं किया मैंने, मान लो ये 2 है, ठीक है, मेमोरी में कहीं ये 2 स्टोर है, तो मैंने एग्जैक्ट यही यहाँ नहीं लाया मैं, ये वाला 2 नहीं लाया। मैंने बोला कहीं 2 होगा कहीं, तो जब तक 2 डालते रहो। तो काइंड ऑफ मैंने ओवर राइटिंग की है, ठीक है। तो एक तो ये चीज गलत है। दूसरी चीज जो इसमें गलत थी वो ये थी, व्हाट अबाउट अगर तुम्हारे पास एक ऐसा एरे है जो 2D एरे है, ठीक है, और उसमें मान लो यहाँ 2 है और यहाँ पे 10,000 स्टोर है और ये यूनिक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हें सॉर्ट करना है तो तुम काउंट एरे में ये कैसे सॉल्व करोगे? मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 100 है, तो अगर इसके साथ पेयर्स अटैच्ड है तो दिक्कत है इस वाली सॉल्यूशन में। दिक्कत यही है यार, कैसे कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें इसकी भी मैपिंग रखनी है कि 2 पे 1000 भी है, इस 2 पे 100 भी है, ठीक है। तो ये दो दिक्कतें थी बड़ी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए डायरेक्ट कोड से बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हम कर रहे थे कि हमें काउंट एरे मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक बार इंट इक्वल टू ni, ओ सॉरी, स्कैनर, system डॉट आई एन, ठीक है जी। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक इंट arr ले लेता हूँ और न्यू इंट, और यहाँ पे मैं n ले लेता हूँ, n मैंने इनपुट लिया है तो जल्दी से वो भी इनपुट ले लेता है, इंट नेक्स्ट, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लगाता हूँ एक फॉर लूप एरे को इनपुट लेने के लिए, ठीक है। सॉरी, क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, इतना हो गया। अब देखो, अब मैंने कहा एक मैं काउंट एरे ले लेता हूँ जो फ्रीक्वेंसी काउंट करेगी। अब देखो, एक चीज, मुझे काउंट एरे की साइज कितना रखना है भाई साहब, जो मेरा मैक्सिमम होगा, तो पहले एक मैक्सिमम भी लेना पड़ेगा। मैंने कहा मैक्स ले लेते हैं तो 0, ठीक है जी। और फिर क्या करेंगे, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ ए आर आर ऑफ आई कॉमा मैक्स, ठीक है। जो भी मैक्स है, मैक्स प्लस 1 ले लेंगे। मैक्स प्लस 1 क्यों लेंगे जी, जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है, तो अगर मान लो मैंने लिया एक, मेरे ओरिजिनल एरे में 6 है, ठीक है, और मैं वही मैक्स है, तो मैं अगर 6 साइज का एरे लूंगा तो इंडेक्सिंग 0 to 5 होगी, पर मुझे 6 बिट्स तो स्टोर करना है, तो दैट्स व्हाई आई टेक मैक्स प्लस 1, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब जल्दी से क्या करना है जी, वापस से एक फोर लूप लगाएंगे और काउंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई प्लस प्लस कर दिया, काउंट फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक तो तरीका वही था कि मैं वाई फोर लूप लगाऊं, काउंट एरे में ट्रैवर्स करूं, काउंट एरे में ट्रैवर्स करने के बाद मैं वाइल लूप लगाऊं, वाइल में जब तक काउंट ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं अपने रिजल्ट एरे में स्टोर कराता रहूं। मैं कहता हूँ ऐसा नहीं करते, एक बार प्रीफिक्स सम का यहाँ पे प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारी सेकंड प्रॉब्लम्स है जो हम प्रीफिक्स सम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करके क्या होगा मैं बताऊंगा, मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जरा देखो इससे क्या हुआ। इससे ये हुआ कि जैसे मैंने कहा देखो, मान लो मेरा ये काउंटर बना था, कहाँ लिखा था हमने, कहीं तो लिखा था यार, हाँ ये रहा, 134 123, ठीक है। ये हमारा इनपुट एरे था, 213 ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1 का काउंट क्या था जी, 1 का काउंट ये काउंटर ही बना लेते हैं, 0 1 2 3 और 4, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 4 5
5 की ज़रूरत नहीं थी, पर चलो ठीक है। यहाँ पे आया 0, यहाँ पे आया जी 2, यहाँ पे आया जी 1, यहाँ पे आया जी कितना 2, यहाँ पे 1 और ये 0, इसको हटा ही दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके जी। अब मैंने कहा देखो, पहला एलिमेंट 0 है, सपोज करो यहाँ मेरे पास एक 0 भी है, ठीक है, तो इसका भी 1 हो गया। तो 0 पे 1 है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, पर पहले इंडेक्स के लिए, अभी के लिए पहले इंडेक्स के लिए इसका मतलब ये भी है कि ये 1 इंडेक्स से पहले पहले रहेगा, यानी जो भी वो वैल्यू है -1 उसका लास्ट इंडेक्स होगा, हाँ या ना? एग्जाम्पल देता हूँ, देखो मान लो ये इनिशियली यहाँ से कुछ एलिमेंट्स में भरेगा, ठीक है, मान लो ये 3 बार आ रहा है, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3, तो 3 कहाँ आता है? यहाँ आता है जी, उससे पहले भी तो 3 ही एलिमेंट लेफ्ट है, 3 ही ब्लॉक लेफ्ट है आई वुड से, ठीक है, तो इसके लिए ये बता रहा है कि इसकी लास्ट इंडेक्स क्या होगा, लास्ट इंडेक्स क्या होगा जी, जो इस पे वैल्यू है -1, ये इसका लास्ट इंडेक्स ये होगा। प्रीफिक्स सम यानी रेंज बता रहा है मुझे, प्रीफिक्स सम नहीं, सॉरी, फर्स्ट एलिमेंट। अगर मैं प्रीफिक्स सम निकाल दूं तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लो यहाँ पे ना 3 है, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे अभी के लिए 3 है, ओके जी, 3 है, 3 है, तो प्रीफिक्स सम जब मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 क्यों? क्योंकि ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ आई -1, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, 2 + 3 5। अब ये बता रहा है कि 0 और 1 की रेंज कहाँ तक है, 0 और 1 की रेंज 0 से 5 तक है, मतलब फोर्थ इंडेक्स वुड बी द लास्ट इंडेक्स। क्यों? इसका तो 3 है, तो अगले का 2 ही तो होगा, 5 तक ही होगा, क्योंकि देखो 3 तो 0 भर गया, 0 ने भर दिए, और 1 कितने हैं, 2, तो 1 1 है ना, तो 0 to 4 होगा यानी इंडेक्स, यानी ए आर आर 5 - 1। तो इसका मतलब ये है प्रीफिक्स हमने हमने प्रीफिक्स सम से हमने सबकी रेंज निकाल ली है। मैं जल्दी से इसका एक रेंज एरे बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे था जी 3, मैं इसके साइड में इसका प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 3 रहा है, यहाँ पे कितना है, 2 + 3 5 हो गया, 1 + 5 6 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, और 1 + 6 9 हो गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 0 की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी जी, 0 की रेंज 0 से 2 तक आएगी, यानी 2 तक, यानी 0 देखो 0 1 2 0 यहाँ तक ही तो भरेंगे, 3 0 है 2 तक, फिर 0 और 1 की रेंज 5 तक आएगी, 0 यहाँ तक भर गए, उसके बाद 2 1 है, 1 और 1 3 4, मान लो इससे आगे भी कुछ है, ठीक है, फिर 2 0 1 2 की रेंज कहाँ तक होगी, 0 से 6 तक होगी, 6 - 1 यानी 5 तक होगी, 4 तक 1 आ गया, 1 2 है, 5 पे आ गया, है ना। तो हमने हर एक एलिमेंट की रेंज निकाल ली। अब रेंज निकाल ली, चलो ये भी बात समझ में आती है। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करना है हमें, हमने बोला देखो, हमने क्या करा, हमने रेंज निकाल ली, रेंज निकाल ली से मतलब है कि कहाँ तक इसकी पोजीशन आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बस इतना सा काम करूँगा कि वेन एवर आई गॉट, यू कैन से कि कोई एलिमेंट, तो मुझे पता है वो लास्ट इंडेक्स, उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, वो फिल करके मैं एक माइनस माइनस कर दूंगा। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं गया इस 1 पे, मैंने कहा 1 1 का लास्ट इंडेक्स क्या है जी, 1 का लास्ट इंडेक्स 6 - 1 5 है, तो एक मिनट, ये रहा, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 5 6 7 8, ठीक है, और इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है जी। 1 का लास्ट इंडेक्स क्या है जी, 1 का लास्ट इंडेक्स है 5, क्योंकि अब हम इस पे ध्यान देंगे, है ना। 5 है, 5 - 1 4, 4 पे 1 कर दिया, और इसको माइनस कर दिया, 1 से 4 हो गया। फिर इस 3 पे गए, 3 पे क्या है जी, 3 का लास्ट इंडेक्स क्या है, 3 का लास्ट इंडेक्स है 6 - 1 5, तो यहाँ पे 3 डाल दिया और इसको कर दिया 5, ओके जी, ओके, कोई दिक्कत। अब आते हैं 4 पे, ओ सॉरी 3, ये मैंने 2 का गलती से कर दिया, 3 यहाँ नहीं आएगा, 6 का लास्ट इंडेक्स है 8, यानी 8 - 1 7, यहाँ 3 आया, और इसको हमने कर दिया 7, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम फिल कर लेंगे। पर मैं कहता हूँ देखो, अगर मुझे स्टेबिलिटी लानी है, ठीक है, यानी एक तो वही एलिमेंट, और वो भी अगर कोई 3, मान लो ये वाला 3 इससे पहले आ रहा है, इससे पहले आ रहा है, तो अभी जो हमारी अप्रोच थी कि मैंने 1 पे 3 कर दिया, यानी ये 1 देखो कहाँ फिल हुआ, ये 1 यहाँ पे फिल हुआ ना जाके, ये वाला 1 मेरा यहाँ पे फिल हुआ जाके, ये वाला 1 इससे पीछे आएगा, तो यानी मेरा मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा 3 जो है, मेरा जो 3 है
वो पहला थ्री पहले ही आए सॉर्टेड में और बाद वाला थ्री बाद में ही है। मतलब इफ टू एलिमेंट्स आर इक्वल देन इन द सॉर्टेड एलिमेंट द फर्स्ट एलिमेंट वुड ऑलवेज बी अपीयर एट फर्स्ट बिफोर द नेक्स्ट वन। ठीक है, तो वही अचीव मैं कैसे करूं? मैंने कहा उसके लिए क्या करना, देखो अब हम वन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने कहा पहला वन यहाँ आया, दूसरा वन यहाँ आया, तीसरा वन अगर कहा यहाँ होगा यहाँ आया, तो यानी ये रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं पीछे से स्टार्ट कर दूं तो ये वाला वन यहाँ पे आएगा, ये वाला वन यहाँ पे आएगा और ये वाला वन यहाँ पे आएगा। तो बस फिर मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा आगे से, कहाँ है, यहाँ पे मैंने इतना काम किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, फोर इंट आई इक्वल टू काउंट डॉट लेंथ माइनस वन, सॉरी माय बैड, काउंट नहीं, मुझे एरे पे लगाना है, एरे के हर एक एलिमेंट है। ए आर आर डॉट लेंथ माइनस वन, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक रिजल्ट एरे लूंगा जहाँ पे मैं रिजल्ट को स्टोर करूँगा, इंट आर ई एस, उसका साइज क्या होगा जी, जितना एरे का साइज है, न्यू इंट एन। ठीक है, आर ई एस ऑफ वॉट, आर ई एस ऑफ वॉट, देखो मैंने जो ये रिजल्ट एरे लिया है, ये मुझे बताना है, ये मुझे आर ई एस ऑफ वॉट किस पे, लास्ट एलिमेंट पे। ठीक है, क्या स्टोर कराना है मुझे। ठीक है, क्या मैं लास्ट एलिमेंट लूंगा, नहीं, मेरा लास्ट एलिमेंट क्या है, जीरो। ठीक है, लास्ट एलिमेंट क्या है, जीरो, उस पे काउंट की क्या वैल्यू है, उस पे काउंट की क्या वैल्यू है, थ्री। तो आर ई एस ऑफ थ्री पे मैं ये ए आर आर ऑफ आई को स्टोर करा दूंगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल डू, आर ई एस ऑफ ए आर आर ऑफ आई, यह है जीरो, उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, यानी काउंट, आर ई एस ऑफ काउंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई पे मैं इतना डाल दूंगा इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई, और काउंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई पे मैंने किया माइनस माइनस। सिंपल, इतना कर लो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा प्रिंट कर लेते हैं, आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, एस ओ यू टी आर ई एस ऑफ आई प्लस स्पेस। ठीक है, इनपुट ले लेते हैं, 6 साइज का, 2 1 4 2 4 1 3 2 5, ये ले लेते हैं। एरे आउट ऑफ बाउंड इंडेक्शन ऑफ लेंथ 6 एट लाइन नंबर 22, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, आर ई एस ऑफ काउंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू जीरो। अच्छा यार, यहाँ आई माइनस माइनस आएगा, माय बैड। ठीक है, यहाँ पे लूप हम लेफ्ट टू राइट ना लगा के राइट टू लेफ्ट लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा रन करते हैं, अब भी गड़बड़ है, आई इक्वल टू, अच्छा एक और चीज आई एक्चुअली मिस्ड इट, मैंने क्या बोला था, काउंट ऑफ ए आर आर ऑफ आई पे जो वैल्यू है वो, यानी उससे पहले वो एलिमेंट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने क्या बोला, देखो जीरो पे क्या है, थ्री, यानी उसका लास्ट इंडेक्स थ्री माइनस वन होगा विच इज टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट ऑफ माइनस वन, ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, इतना सा। ठीक है जी, एस ओ यू टी, देखो जी, तो सॉर्ट हो गया है। अच्छा, इस सॉर्टिंग में फ़र्क क्या है, इस सॉर्टिंग में फ़र्क ये है कि ये वाला टू ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, मैंने कोई अलग से ओवर राइटिंग नहीं की है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि ऑर्डर सेम है, अगर ये वाला टू हमेशा इससे पहले ही आएगा। ठीक है, उसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो इवन चलो ये एक टास्क ले लेते हैं, आपको क्या है, आपको ना एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक टू डी एरे है ऐसे, ओके जी, आपको उसके फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, और जो भी उसके एलिमेंट है, मान लो टू डी एरे कुछ ऐसा है, यही ले लेते हैं 2 1 4 3 2 5, ओके जी। और इसमें क्या करते हैं, इसमें मैंने बोला इससे कुछ वैल्यू असाइंड है, अभी के लिए एज्यूम कर लो कुछ ए, इसके साथ ए वैल्यू असाइंड है, इसके साथ बी है, इसके साथ एफ है, इसके साथ डी है, इसके साथ ई है, और इसके साथ क्यू है, मान लो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो देखो सॉर्टेड फॉर्मेट क्या है जी, ये है। ठीक है, चलो यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये भी इसके अकॉर्डिंग आनी चाहिए, वन पे क्या था, वन पे एफ था, तो एफ डाल दो, वन पे क्या था, एफ था। टू पे क्या है, टू पे ए भी है, ई भी है, लेकिन पहले कौन सा टू है, ये वाला टू ए वाला, तो टू पे ए, यहाँ पे ए आना चाहिए,
फिर आना चाहिए ई, फिर 3 पे क्या है जी, डी है, 4 पे क्या है, बी है, और 5 पे क्या है, क्या बच गया, क्यू। ठीक है, यानी ये 2 पे ए ही आना चाहिए, ई ए आना नहीं है। ठीक है, सो दैट इज योर टास्क आई वुड से फॉर टुडे। कल यार हम पहले इस टास्क को देखेंगे, देन वी विल मूव टू जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लिए आपका होमवर्क है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। काफ़ी सही प्रॉब्लम है, समझ में आएगा कि हाँ हमने क्यों प्रेफिक्स हम निकाला, हम वो जो पुरानी अप्रोच थे, ऑल दो इट इज़ ऑर्डर ऑफ एन ओनली, तो वो भी तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे यार। आई होप यू लाइक द वे ऑफ टीचिंग, एंड इसके बाद हम कल के बाद वी विल मूव टू मॉड्यूल 3 विच इज़ 2D एरेज एंड मैट्रिक्स, एंड दैट इज़ आई वुड से अ रियली गुड टॉपिक टू स्टार्ट, सब टॉपिक आई वुड से। ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा लूप्स को और अच्छे से समझेंगे, 2D मैट्रिक्स को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।